नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? सही आंसर है सी, संभावना। जबकि आप देखें सत सत नमन, तो सत सत दोनों ता में जो है हलंत का प्रयोग किया गया है, ये अशुद्ध है। रीत के अनुसार में आप देखें तो इसमें या में जो है आ की मात्रा का प्रयोग किया गया जो अशुद्ध है, जबकि रीत के अनुसार होता है। और कीर्तिवान में जो है वा की जगह पर माँ का प्रयोग होगा, तो शुद्ध शब्द होगा कीर्तिमान। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? सही आंसर है डी, संबंध। तो संबंध में जो है सा में भी अंक की बिंदी का प्रयोग किया जाता है और बा में भी, तो वो शुद्ध शब्द होगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? सही आंसर है डी, माधुर्यता। जबकि शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो माधुर्य होता है या तो शुद्ध शब्द या मधुरता, जबकि इसमें माधुर्यता लिखा तो ता का जो प्रयोग किया गया वो अशुद्ध है। जबकि सौख्य, आकाश और निरपराध ये सभी शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? सही आंसर है सी, वैदेही। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर है सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। सही आंसर है सी, उसने जो परीक्षा दी वो 10वीं की थी। तो आप देखें इसमें कॉमा का प्रयोग किया गया है और उसने जो परीक्षा दी वो 10वीं की थी, तो ये इस पर निर्भर है, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। जबकि सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, तो और जो है इसमें संयोजक के रूप में प्रयोग किया गया, ये संयुक्त वाक्य होगा। बाकी सभी साधारण वाक्य हैं। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आही, आभोग और गोकर्ण ये सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? सही आंसर है बी, अंबुज। पावक किसका पर्यायवाची है? सही आंसर है ए, अग्नि का। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है? सही आंसर है ए, अनिल, जबकि अनल आग का पर्यायवाची होता है। दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सही आंसर है सी, अमृत। स्थिर शब्द का पर्याय है? सही आंसर है सी, अडिग। तो स्थिर और अडिग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। समुद्र का पर्यायवाची है? सही आंसर है ए, अर्णव। वाज शब्द का पर्यायवाची है? सही आंसर है ए, अश्व। तो वाज जो है पर्यायवाची ये अश्व का होगा। मार शब्द का पर्यायवाची है? सही आंसर है डी, अनंग का। तो मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही आंसर है सी, अमी। अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, जबकि सुरा, मधु और मद ये सभी मदिरा के पर्यायवाची होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? सही आंसर है डी, विषाद, जबकि पौष्टिक, पाठकी और भावुकी ये सभी विशेषण शब्द हैं। अब विशेषण शब्द पहचानने के लिए उस शब्द के आगे या पीछे अगर विशेष्य का प्रयोग होता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो वो शब्द विशेषण होगा। जैसे पौष्टिक खाना, भावुक व्यक्ति, तो इस तरीके से ये शब्द विशेषण होंगे, जबकि विषाद विशेष्य होगा। विशेष का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम। विशेष शब्द है? सही आंसर है डी, सीता, राम। तो सीता और राम ये दोनों संज्ञा हैं, इसलिए ये विशेष शब्द होगा। वो श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है? सही आंसर है सी, उपासक, चूँकि श्रेष्ठ विशेषण है और ये विशेषता बता रहा है उपासक की, तो इसलिए उपासक विशेष होगा। निम्नलिखित में विशेष पद है? सही आंसर है ए, उमा। तो उमा जो है एक संज्ञा है, तो इसलिए ये विशेष होगा। मधुरिमा, कालिमा और महिमा ये विशेषण होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? सही आंसर है सी, ओजस्वी। तो ओजस्वी भाषण, तो ये सही विशेषण होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। गरीब, सूखा, पीला सा ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सही आंसर है ए, गुणवाचक विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? सही आंसर है
बी, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? सही आंसर है ए, 3। अब आप देखें बच्ची, उससे पहले दिया है छोटी, तो एक विशेषण ये होगा, दूसरा है कुछ और तीसरा है नए। तो ये जो 3 शब्द हैं ये विशेषण हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? सही आंसर है सी, अंतर। अंतर एक विशेष शब्द है, जबकि इसका विशेषण आंतरिक होता है, जबकि अधिकार का अधिकारी विशेषण होता है और अग्नि का आग्नेय विशेषण होता है। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? सही आंसर है बी, अमीर। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। सही आंसर है सी, अलमारी। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? सही आंसर है ए, अंग प्रोच्छा का। तो अंग प्रोच्छा जो है ये तत्सम शब्द है। एक तद्भव शब्द है। सही आंसर है ए, अटल। जबकि आतुर, अतिथि और अजीर ये सभी तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। सही आंसर है ए, अचरज। जबकि इसका तत्सम शब्द जो होता है वो आश्चर्य होता है। अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है, अंगरक्षक का तद्भव अंगरखा होता है और आशा का तद्भव आस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? सही आंसर है सी, अमीय। इसका जो तत्सम होता है वो अमृत होता है, जबकि इष्टिका, कुपुत्र और उलूक ये सभी तत्सम शब्द हैं। आकाज शब्द का तद्भव रूप है। सही आंसर है बी, अकाज। तो अकाज का जो है तत्सम आकार होता है। अंध का तद्भव क्या होगा? सही आंसर है ए, अंधा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का जो तद्भव रूप होगा वो अटारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही आंसर है बी, आधर। आधर जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि दांत का तत्सम दंत होता है, आँख का तत्सम अच्छी होता है और कान का तत्सम कर्ण होता है। नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व सही आंसर होगा सी, जो पहले घटित ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही आंसर है ए, अशक्त। निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? सही आंसर है ए, अभेद। तो जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही आंसर है सी, अंकस्थ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ सही आंसर होगा बी, अनल दग्ध। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? सही आंसर है ए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है सी, अपराह्न। जबकि दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है और दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? सही आंसर है डी, अनाक्रांत। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सही आंसर है सी, अग्रज। जबकि सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहते हैं और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? सही आंसर है बी, अभिप्सा। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही आंसर है बी, आपकी नाक कट गई। तो ये शुद्ध वाक्य होगा। मेरा पुस्तक अच्छा है, यह शुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरी पुस्तक अच्छी है। गुलाब की रंग लाल है, जबकि होना चाहिए शुद्ध वाक्य गुलाब का रंग लाल है। वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सही आंसर है ए, लिंग आधारित। अब आप देखें इसमें विद्वान का प्रयोग किया गया है, जबकि एक महिला है तो महिला के लिए विदुषी का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुरुष के लिए विद्वान का। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। सही आंसर है
डी, यह राम का गौशाला है, जबकि शुद्ध वाक्य होना चाहिए ये राम की गौशाला है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, सही आंसर है डी, सिपाही की पगड़ी लाल है। जबकि दही बहुत खट्टा होता है, ना कि खट्टी, उसका छाजन टपकता है, जबकि होना चाहिए था उसकी छाजन टपकती है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, जबकि होना चाहिए था मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है। आदि का विलोम शब्द कौन सा है, सही आंसर है बी, अंत। तो आदि का अंत जो है विलोम होता है। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है, सही आंसर है डी, अल्पज्ञ। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा है, सही आंसर है सी, अव्याप्त। विज्ञ का विलोम कौन सा है, सही आंसर है डी, आज्ञ। तो आज्ञ का विज्ञ होता है और विज्ञ और अविज्ञ ये दोनों समानार्थी होते हैं। शिष्ट का विलोम कौन सा है, सही आंसर है बी, अशिष्ट। विवेकी का विलोम कौन सा है, सही आंसर है डी, अविवेकी। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है, सही आंसर है डी, अभिज्ञ। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है, सही आंसर है ए, अनैश्वर्य। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है, सही आंसर है बी, अल्पमत। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है, सही आंसर होगा डी, अस्वच्छता। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।